हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग कल की कहानी के प्रश्नोत्तर को पूरा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड और इसके राइटर थे अलेक्जेंडर पोप। सबसे पहले हम यहाँ पर कहानी के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कहानी के कविता के बीच से निकल सकते हैं, मैंने उनके प्रश्नोत्तर को यहाँ पर किया है। तो आप इसे अपने कॉपी पे लिखेंगे। एंड आज सबसे विशेष चीज़ ये कि मैंने अपनी राइटिंग में थोड़ा बदलाव किया है। अगर आपको वो पहले वाली ही राइटिंग पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं इसी राइटिंग को कैरी ऑन करूँगा। जैसा आपकी इच्छा हो। अगर ये राइटिंग आपको ठीक लगती हो तो आप मुझे बताएं कमेंट में। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट और बोथ? डिस्कस। वो क्या चीज़ है जो हमारे जीवन को सुखी बनाती है, पैसा या संतुष्टि या दोनों? इसके बारे में चर्चा करें। तो उत्तर है, ए लिटिल मनी एंड फुल सेटिस्फैक्शन कैन मेक आवर लाइफ हैप्पी। थोड़े पैसे भी चाहिए और बहुत सारी संतुष्टि भी चाहिए। मतलब अगर हम संतोष रखें, अपने इच्छाओं पर काबू रखें, तो हम जो है अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती ही है। बिना पैसे के आज के समय में जीवन जीना असंभव सी बात होगी। तो पैसे की भी इच्छा चाहिए, लेकिन हमें संतुष्टि भी रखनी होगी, संतोष भी रखना होगा। अगला प्रश्न है, हु इज़ अ हैप्पी मैन? एक सुखी व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर है, ए मैन हुज डिज़ायर आर लिमिटेड एंड स्पेंड्स ए कॉन्टेंटेड लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा सीमित है और वह एक संतोष भरा जीवन, एक संतृप्त भरा जीवन जीता है, वही व्यक्ति सुखी व्यक्ति है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाएं सीमित हैं और जो अपने जीवन को संतोष भरा जीवन बनाकर जीता है, उसी का जीवन सुखी है। अगला प्रश्न है, हाउ इज़ द मैन इन द पोएम कंटेंट? इस कविता में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है वो कैसे संतुष्ट है? तो उत्तर है, द मैन इन द पोएम इज़ कंटेंट एज ही लिव्स पीसफुली ऑन हिज नेटिव लैंड। इस कविता में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया वो संतोषपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वह अपनी जन्मभूमि पर संतोषपूर्वक, शांतिपूर्वक रहता है। He cultivates a few acres of land inherited from his father। और वो अपने पैतृक संपत्ति को पिता से, जो फोरफादर्स मतलब कि पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति की ज़मीन पर ही खेती करता है, खुद मेहनत करता है, खुद उपजाता है और उससे अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए वो सुखी व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, whom does the pronoun his in the third line of the first stanza refer to? आप कहानी का जो पहला स्टांजा है उसके तीसरी पंक्ति में देखेंगे तो एक हिज HIS का प्रयोग किया गया है, जो एक प्रोनाउन शब्द है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो शब्द किसके लिए आया है। तो उत्तर है, द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा रिफर्स टू द हैप्पी मैन। ये पहले स्टैंजा के तीसरे पंक्ति में जो हिज शब्द का प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वो एक सुखी व्यक्ति के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी और व्हाट कंस्टिट्यूएट्स हैप्पीनेस? आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं और सुख का मार्ग क्या है? तो देखिए, सुखी कौन नहीं होना चाहता, सबसे पहली बात यही है। तो एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू बी हैप्पी। हम में से हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सेटिस्फैक्शन अलोन कंस्टिट्यूएट्स हैप्पीनेस। और संतुष्टि ही एकमात्र मार्ग है जो हमें सुख प्रदान कर सकती है। हम अगर संतोष रखें तो हम सुखी हो सकते हैं। जितना हो हम उतने में संतोष रखें, ज़्यादा के लालच ना करें, लोभ ना करें, तो हम सुखी अवश्य होंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम? इस कविता का जो पहला स्टैंजा था उसका थीम क्या है, मतलब वो उसका आधार क्या है, उसमें क्या कहना चाहता है लेखक? तो उत्तर है, द मैन हु लाइज एट हिज नेटिव प्लेस। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि पर रहता हो, कल्टिवेट्स फ्यू एकड़ ऑफ लैंड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फोरफादर्स, जो अपने ही पैतृक संपत्ति पर, पैतृक ज़मीन पर, पिता की संपत्तियों पर या
जो पूर्वजों की संपत्ति है उसकी ज़मीन पर खुद से खेती करता हो, एंड रिमेन्स कॉन्टेंटेड विथ वॉट बिलोंग्स टू हिम, और जो भी उसके पास है उसी से संतोष रखता हो, तो वही व्यक्ति एक सुखी व्यक्ति हो सकता है। यही इस कविता के पहले स्टैंजा का थीम है। पहले स्टैंजा में यही बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है उसके पास जितना भी है, जैसा भी है, अगर उससे संतोष रखता है तो वो व्यक्ति सुखी व्यक्ति बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु इज़ ए ब्लेस्ड मैन? एक आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति या फिर ऐसा कहें एक वरदान प्राप्त व्यक्ति कौन कहा जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा द मैन whose days pass away without any worries। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिन, समय, काल बिना किसी चिंता के गुजर रहे हों, वही एक वरदान प्राप्त व्यक्ति, एक आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति या फिर एक अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डज़ अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम? एक सुखी व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा A happy man spends his time to sleep soundly, study meditatively and entertain sweetly। एक सुखी व्यक्ति, एक हैप्पी मैन जो है अपना समय अच्छी नींद में, गहरी नींद में बिताता है, या फिर ध्यानपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने में बिताता है, या अपने आप को मधुर स्वर से अपने आप को गुंजित करता है, एंटरटेन करता है, अपने आप को जो है वो मनोरंजित करता है, ये हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक सुखी व्यक्ति अपना समय व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये प्रश्न आपके बुक में भी है कि हाउ हैव यू एवर विजिटेड अ रिमोट विलेज अडोर्न्ड विथ नेचुरल ब्यूटी? कि क्या आपने कभी एक दूर दराज के दूरस्थ गांव में आप गए हैं कभी जहां पर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरताएं देखने को मिलती हैं? और क्या एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, या फिर किसी राज्य की राजधानी गए हैं जहां पर ऊंचे ऊंचे भवन हैं, आसमान छूते हुए गगनचुंबी इमारत है? क्या आप ऐसी जगह गए हैं? तो विच वन वुड यू लाइक एंड वाई? तो आपको इन दोनों में से कौन पसंद आएगा और क्यों आएगा, इसका भी जवाब देना है। तो Yes, I would like a remote village adorned with natural beauty। मैं एक ऐसे गांव को पसंद करूंगा जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ हो, वैसा ही गांव मुझे पसंद आएगा। Because it can make our life happy and natural। क्योंकि इससे जो है हमारा जीवन सुखी भी होगा और प्राकृतिक भी होगा, यहाँ बनावटी कुछ भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, What is the secret of a happy life? एक सुखी जीवन का रहस्य, राज क्या है? तो इसका उत्तर देखें। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। ये भली भांति सबको ज्ञात है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। वो अनलिमिटेड है, मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन है इच्छा। जैसे आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो आपकी दूसरी इच्छा जागृत होती है। जैसे कुछ बच्चे आप ही में से चाहते हैं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, तो अच्छे अंक ले आते हैं, लेकिन आपकी फिर ये भी इच्छा होती है कि हम जो है आपके स्कूल के टॉपर्स में आएँ। जो स्कूल के टॉपर में आते हैं वो चाहते हैं हम जिला टॉपर हो जाएं, जिला टॉपर वाले चाहते हैं हम स्टेट टॉपर हो जाएं। तो इस तरह से इच्छाएं जो है वो अनंत हैं, उसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं हो सकती। नो मैन कैन गेट ऑल वाट ही डिज़ायर्स। कोई भी व्यक्ति वो सब नहीं पा सकता जिसकी उसे इच्छा है। इट मीन्स वांट कांट बी एंडेड। इसका अर्थ यह हुआ कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो एक के बाद एक इच्छा आती जाएगी। सो वे विल हैव टू कंट्रोल ओवर आवर डिज़ायर्स। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। कॉन्टेंटमेंट गिव अस पीस एंड हैप्पी लाइफ। और संतुष्टि ही एकमात्र मार्ग है जो हमें शांति प्रदान करती है और हमें हमारे जीवन को सुखी बनाती है। अगला प्रश्न है, द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कॉन्टेंटेड विथ वॉट दे हैव आर हैप्पी मैन। लेखक यह मानते हैं कि वैसे व्यक्ति जिनके पास जितना है वो उसी से अगर संतुष्ट हैं तो वही व्यक्ति सुखी हैं। मतलब जिनके पास जितना है अगर उसी से वो संतुष्ट हैं तो वही व्यक्ति रियल मायने में सुखी माने गए हैं लेखक के अनुसार। तो डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? तो इसका आप कारण बताएं।
तो येस आई एग्री विद द एबव स्टेटमेंट, मैं लेखक के इस कथन से सहमति रखता हूँ कि सच में अगर कोई व्यक्ति जिसके पास जितना है वो उसी से संतोष रखता है तो वही व्यक्ति रियल मायने में सुखी होता है। वी नो दैट डिज़ायर हैज़ नो एंड, हम सब जानते हैं इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इफ़ अ मैन गेट्स हिज वन डिज़ायर सेटिस्फाइड, अगर किसी व्यक्ति का कोई एक इच्छा पूरा होता है, अनदर मस्ट अराइज इन हिज माइंड, तो उसके मन में तुरंत दूसरी इच्छा जागृत होती है। इट इज़ अ सर्किल दैट गोज़ एंड नेवर एंड्स, ये एक चक्र की तरह है जो लगातार चलता ही रहता है और वो ये कभी रुकता नहीं है। मतलब एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी कई इच्छाएं लोगों के मन में आती रहती हैं। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू बी, इसीलिए यह अच्छा होगा कि satisfied with what we have or what we can earn with our hard work, हम उससे संतुष्टि रखें जो हमारे पास है या हम जो अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। हम अपनी मेहनत से जितना कमा सकते हैं वही हमारी संतुष्टि का मार्ग होगा। अगला प्रश्न है, What does the speaker mean by together mixed sweet recreation? ये आपकी पंक्ति, कविता की एक पंक्ति है कि together mixed sweet recreation। ये इस पंक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? कैन दीज थिंग्स बी मिक्सड, क्या ये चीज़ें आपस में मिक्स हो सकती हैं? स्वीट रिक्रिएशन को हम आपस में मिक्स कर सकते हैं? तो हैव यू एवर ट्राई टू डू सो, क्या आपने कभी अपने कार्य को अपने मनोरंजन की चीज़ों के साथ मिक्स करने का प्रयास किया है? तो इसका उत्तर देखें। द स्पीकर वांट्स टू से दैट वर्क इज़ एसेंशियल फॉर गेटिंग आवर गोल, लेखक ये कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना अति आवश्यक है। बट मोर वर्क मेक्स ए मैन टायर्ड, लेकिन अधिक कार्य एक व्यक्ति को थका देता है। ये तो हम सब जानते हैं, अगर अधिक कार्य करेंगे तो हम थक जाते हैं, उस काम से ऊब जाते हैं, है ना। रिक्रिएशन गिव अस फ्रेश एनर्जी विच वंस मोर मेक्स अस रेडी टू वर्क हार्डली, यहाँ वर्क होगा, वरी लिखा गया है, आप के कर लेंगे, WORK। तो रिक्रिएशन मतलब कि नई चीज़ों की अनुभूति लाना, ये हमारे अंदर एक नए प्रकार की प्रेरणा जागृत करता है, नई हमें ऊर्जा देता है, जिससे हम अपने आप को नए तरीके से कार्य करने के लिए या कार्य को दिल से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इफ़ बोथ आर मिक्सड इन अ बैलेंस्ड वे, और अगर हमारे काम और हमारा मनोरंजन एक निश्चित तरीके से मिक्स कर लिया जाए, द लाइफ ऑफ मैन वुड बी हैप्पी, तो इंसान का जीवन भी सुखी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर हम अपने शौक़ को ही अपना कार्य बना लें तो हमारा काम भी हमें मज़ा लगने लगेगा। सो आई ऑलवेज डू सो नॉट ओनली ट्राइंग टू डू सो, तो मैं हमेशा ये करता हूँ, ना कि प्रयास करता हूँ। मैं प्रयास नहीं करता, डायरेक्ट ऐसा करता हूँ कि मैं अपने काम को ही अपना पूरा शौक़ बना लेता हूँ। ये आपका अगला प्रश्न है कि वाई डज़ द पोएट वांट टू लिव एंड डाई स्टिल्दी फ्रॉम द वर्ल्ड, लेखक क्यों इस दुनिया से अलग होकर, दूर होकर जीना चाहते हैं और मरना भी चाहते हैं? हाउ मैनी ऑफ़ यू वुड लाइक टू डू सो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लेखक की तरह विचार रखते हैं कि वो दुनिया से अलग होकर जीना चाहते हैं, अलग होकर रहना चाहते हैं और अलग होकर ही मर जाना चाहते हैं? एंड वाई, क्यों? आपका अगर विचार ऐसा है तो क्यों है? तो उत्तर ये है कि द पोएट थिंक्स दैट लाइफ हैज़ नाउ बिकम रेस्टलेस, लेखक का यह विचार है कि जीवन जो है अब बेचैन हो चुकी है, उसके पास जो है स्थिरता नहीं रही, ड्यू टू मोर पॉपुलेशन एंड डिज़ायर ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर। और ये कारण क्या रहा इसका कि अधिक से अधिक जनसंख्या आज हो गई है हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में, और साथ ही साथ लोगों के पास इच्छाएं भी अधिक हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की, इसीलिए जो है जीवन जो है वो बेचैन हो चुकी है। इफ़ ए मैन कंट्रोल्स हिज ग्रीड एंड वांट्स, अगर कोई व्यक्ति अपने लालच को, अपनी इच्छाओं को रोक लेता है, ही मस्ट गेट अ हैप्पी लाइफ, तो उसका जीवन जो है अवश्य सुखी हो जाएगा। दैट्स वाई द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन एंड डाई अनलिमिटेड, इसीलिए लेखक जो है अनदेखा और अनजाना बनकर जीना चाहते हैं और मरना भी ऐसे चाहते हैं कि कोई उनकी मृत्यु पर शोक न मनाए। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट सो बिकॉज वी ऑलवेज टू ट्राई टू वी ऑलवेज टू गेट फेम। तो यहाँ पर कहते हैं कि अधिकतर, हम में से अधिकतर लोग जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे
क्योंकि हम सब जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपना नाम कमाने के लिए इस दुनिया में आते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ विशेष करके जाएं, अपना एक अलग पहचान बना कर जाएं। तो लेखक की तरह हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है कि इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम जस्टिफाइड? कैन यू सजेस्ट एनी अदर टाइटल? गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। क्या इस कहानी का शीर्षक जो है वो न्यायोचित है, सही है? और अगर आपके मन में कोई और इस कहानी के लिए, कविता के लिए शीर्षक होता है तो आप उसे सुझाव करें और अपने सुझाव का कारण भी बताएं कि आपने उस शीर्षक को क्यों चुना। तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ जस्टिफाइड। इस कविता का शीर्षक जो है वो न्यायोचित है, सही है, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ पीसफुल लाइफ। लेखक ने एक शांतिपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया है। विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ मैन फील्स हिमसेल्फ अलोन। और ये तभी हो सकता है जब इंसान अपने आप को सन्यासी समझे, मतलब उसे किसी चीज़ का लोभ, लालच, भय, डर, ईर्ष्या, द्वेष ये सब ना हो। ही हैज़ नो डिज़ायर, उसके पास कोई इच्छाएं ना हो, नो ग्रीड, नो कोई लालच ना हो। देन ओनली द लाइफ में बी पीसफुल, और तभी उसका जीवन जो है शांतिपूर्ण हो सकेगा। तो यस, आई कैन सजेस्ट एन अनदर सुटेबल टाइटल। इस कविता के लिए मैं एक और शीर्षक का मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये हैप्पी मैन। इस कहानी में हर जगह हैप्पी मैन का जिक्र किया गया है ना, जहाँ पर सुखी व्यक्ति बनने का, उसके तरीके का जिक्र किया जाता है। और क्वाइट लाइफ या शांत जीवन का हम इसका शीर्षक दे सकते हैं। When the life is quiet, जब जीवन शांत होगा, we will get all pleasures that a man desire, तो हम हर वो सुख प्राप्त कर पाएंगे जो एक इंसान को जिसकी इच्छा होती है। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर के जगह पर ये सारे प्रश्न आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें बुक के सारे प्रश्न कवर कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं और सॉल्यूशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के भाग में आप अवश्य स्टे ट्यून रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल के भाग में जो इसके किताब में जो एक्सरसाइज होगा, किताब में जो ऐसे पैराग्राफ राइटिंग होगी, जो भरने वाली चीज़ें होंगी, वो सब हम करेंगे। और इसके लिए आप अवश्य इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अगर आप राइटिंग के बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप तुरंत लाइक करें, और अपने सभी साथियों के साथ, सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।